गुड इवनिंग बच्चों। आज ये क्लास 8 का साइंस शुरू किए हैं, जो पार्ट फर्स्ट है और अध्याय भी प्रथम है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले इसको अर्थ समझ लें कि फसल हम उत्पादन करते हैं तो उसका प्रबंधन रख रखाव कैसे करेंगे, ज़्यादा दिन कैसे रखेंगे। मान लीजिए कि किसानों को बड़ी दुर्दशा होती है, फसल उगाने पर उसको सही समय पर सही पैसे नहीं मिल रहे हैं। अभी देखो धान की स्थिति क्या हो गई है कि मान लीजिए कि लोग झाँक रहे हैं कि धान की यानी कि जो भी ये धान सस्ते दामों में औने पौने दामों में सर यानी मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों को जो है खेती करना मजबूर। घर में रखेगा तो चूहा है, तरह तरह के उसको दवाई या सुविधा किसी के पास नहीं है तो कहाँ रखेगा। तो इस प्रकार उसका प्रबंधन भी जरूरी है। अगर मान ली कि बड़े घर का है, चाहे जिसके पास रखने का सुविधा है तो किसी तरह रख लेगा, वह जो है अच्छे दामों में बेचेगा। गरीब जो बीच वाले जो मध्यम वर्ग के किसान लोग हैं उनको बड़ी घाटा होती है। तो यानी कैसे फसल उगाते हैं, कैसे उसको करते हैं, कैसे प्रबंधन करते हैं, उसी के बारे में मुख्य रूप से हमको पढ़ना है। ध्यान से सुन, यानी कि फसल की प्रबंधन और उत्पादन। स्मरणीय तत्व पढ़ना जरूरी है क्योंकि साइंस है, तो साइंस में स्मरणीय तत्व मुख्य रूप से बात हो इसमें दे रहा है। जो स्मरणीय तत्व हम पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनो और उसे दिमाग में रखने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं तथा भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, और रबी और खरीफ। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है तथा इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों पाटल मैंने यानी कि मिट्टी को बराबर करना, बीजों को उचित गहराई पर बोया तथा उस बीजों उचित पूरी रखना, अच्छी तरह यानी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों को अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है तथा सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी को यानी पोषकर की समृद्धि तथा पुनः पूर्ति की आवश्यक होती है, जिससे कार्बनिक खाद्य तथा उर्वरक के उपयोग में से किया जाता है तथा फसलों को नई किस्मों को आने से रासायनिक उर्वरक के उपयोग में बहुत ही वृद्धि हुई है। उचित समय तथा अंतराल पर फसल को जल देना तथा यानी सिंचाई कहलाता है तथा निराई में तथा अवांछित एवं तथा बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है तथा जिन्हें खरपतवार कहते हैं। यानी कटाई का अर्थ है तथा पकी फसल को हाथों या मशीनों से काटना, दानों को भूसे से अलग करना यानी थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को यानी कि पीड़कों तथा सूक्ष्म जीवों से संरक्षण करने के लिए उचित भंडारा आवश्यक है। पशुओं को यानी पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तथा पाठ्य पुस्तक के आंतरिक कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और इसे देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में आंतरिक में क्या क्या प्रश्न है, यानी आंतरिक प्रश्न क्या क्या। प्रथम है, हम खुरपी यानी दरांती, बेलचा, हल इत्यादि औजारों का उपयोग कहाँ कर करते देखता है कि खुरपी, कुदाल, चचा जब से हल यानी कि कहाँ कहाँ उपयोग करता है। तुम लोग अगर यानी लोकल है तो जरूर समझ सकता है। देखो इसमें क्या क्या है, उससे ज़्यादा समझाने की भी आवश्यकता नहीं। खुरपी, इसकी सहायता से हम क्यारी बनाने के लिए मिट्टी को खोदने तथा खरपतवारों को हटाते हैं। दरांती, तथा इसकी सहायता से हम फसल यानी काटते हैं। दरांती या इसका मतलब हंसुआ। तथा बेलचा, इसका प्रयोग मिट्टी अनाज को उठाने कर टोकरी में भरने के लिए किया जाता है। हल, जुताई भूमि के खाद उर्वरक मिलाने तथा मिट्टी खुरचने के लिए भी हल का उपयोग किया जाता है। चलो दूसरा प्रश्न है, हम अपने देश के लिए तथा इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार से उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखता है कि ज़्यादा से अधिक भोजन उपलब्ध कैसे होता है। देखो ध्यान से, हम अपने देश के इतने अधिक लोगों के लिए भोजन फसल को बड़े स्तर पर तथा एवं नियमित उत्पादन तथा उचित प्रबंधन तथा वितरण द्वारा यानी कि उपलब्ध करा सकते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं यानी उगाया जाता है, क्योंकि धान के लिए ज़्यादातर पानी और गर्मी चाहिए, इसलिए शीत ऋतु में नहीं उगाया जाता है। देखो इसमें क्या रखा है, धान को बहुत अधिक अधिक पानी की आवश्यकता होती है तथा शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता है, इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। चौथा प्रश्न है, बीजों को पानी में डालकर रखने पर कुछ मिनट पश्चात कुछ बीजों को पानी के ऊपर क्यों तैरने लगता है। क्योंकि जो बीज अगर पानी में डालेगा तो जो बीज में अगर वो खखड़ा उखड़ा होगा तो क्या ऊपर भरे उपलाने लगेगा, यानी कि वो अच्छा बीज नहीं होता है। जो बीज बढ़िया रहेगा वो पानी के नीचे बैठ जाता है। चलो देखते हैं इसमें, ध्यान से सुनो। कुछ बीजों को क्षतिग्रस्त होते हैं तथा जिससे खोखले हो जाते हैं, इसी कारण वह हल्के होते हैं तथा पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। पांचवा प्रश्न है, यानी कुछ पौधों अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से
क्यों उगते हैं? क्योंकि अच्छी तरह से मिट्टी, अगर वह बीज अच्छी होती है वो अच्छी, क्योंकि फसल चक्र की जरूरी है। अगर एक ही फसल को बार बार बोते हैं किसी खेत में तो फसल नहीं हुआ, अगर फसल बदल बदल कर बोते हैं तो अच्छी फसल होते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या करा है। जिन पौधों को पानी या खनिज पदार्थ तथा उर्वरक पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तथा उन पौधों की अपेक्षा जिससे पदार्थ उचित मात्रा में न मिले वे ज़्यादा अच्छी तरह से उगते हैं। मान लीजिए जिन पौधों में खाद पानी तथा अच्छी तरह सिंचाई हो तो उससे क्या हो, अच्छी तरह से फसल उगते हैं। चल छठा प्रश्न है, खेतों में फसल के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी माने उग रहे हैं, क्योंकि ये अन्य पौधों के विशेष उद्देश्य के लिए उगाए जा रहे हैं। जैसे देखो क्या क्या विशेष उद्देश्य है, देखो ध्यान से, यानी नहीं, ये अन्य पौधे किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं उगाए जाते, वे अवांछित पौधे होते हैं जैसे फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। मान लीजिए जो घास भूसा होते हैं तो उसी को खरपतवार कहते हैं, जो ऑटोमेटिक किसी भी प्रकार के खेत में तुम बीज बोएगा किसी चीज़ का और वो घास भूसा हर खेत में अपने आप ऑटोमेटिक उग जाते हैं, अवांछित होते हैं। चलो नेक्स्ट है कि क्या खरपतवार नाशी प्रभाव को पीड़क यानी कि छिड़कने वाले व्यक्ति पर, हाँ मान लीजिए कि सही से अगर यानी कि सही से नहीं छिड़का, जो भी व्यक्ति अगर कीटनाशी दवाई छिड़कता है अगर वह सही से नहीं मुंह हाथ बांध कर सीखेगा, हो सकता है श्वास के जरिए उसके तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि ये सब जहरीली यानी कीटनाशी होते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या करा है। हाँ, खरपतवारी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ये विषैले रसायन होते हैं तथा छिड़काव करते समय वो अपना मुंह या नाक कपड़े के ढक लेनी चाहिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीले ड्रम की सूखी पत्तियों के क्यों रखते हैं? देखो यानी ड्राम में यानी कि सुरक्षित ज़्यादा दिनों तक वह सुरक्षित रहता है, किसी प्रकार को उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगे, इसीलिए हम रखते हैं सुरक्षा के लिए। चलो देखते हैं क्या करें। अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की नीम की सूखी पत्तियां अनाज को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए, मान लीजिए कोई अगर नीम की पत्ती, देखो ध्यान से, अगर ड्राम हो चाहे कोई भी अगर वो बोरा वोरा कहीं रखते हैं तो उसमें नीम की पत्ती डाल दो। नीम की पत्ती डालने पर किसी प्रकार का घुन उन जो होता है ना वो सब किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं होता, इसलिए नीम की पत्ती डालना आवश्यक है, वो गोली का यानी कि दवा का काम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास प्रश्न है। देखो ध्यान से, अभ्यास प्रश्न में कुछ खाली स्थान है, उस खाली स्थान में भर रहे हैं, ध्यान से सुनो क्या क्या है। देखो इसमें क्या क्या, ध्यान से सुनो क्या है कि इसको कि जो तैरना है, जल है, फसल है, पोषक है और तैयारी है। देखो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। इसमें एक नंबर में फसल है। दूसरा नंबर, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या की जाती है? मिट्टी को यानी कि तैयारी की जाती है। मिट्टी को क्या किया जाता है? तैयारी की। फसल बोने के पहले मिट्टी को तैयारी की जाती है। तीसरा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरते हैं। क्या करते हैं? तैरने लगते हैं। जल की सतह पर क्या करने लगते हैं? अभी बताए हैं कि क्षतिग्रस्त यानी खोखला जो भी होता है वो क्या होता है? तैरता है। चलो नेक्स्ट है, देखो ध्यान से, यानी कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश या मिट्टी से क्या चीज़ चाहिए? मिट्टी से चाहिए, यानी कि जल और पोषक तत्व। जल और क्या चाहिए? पोषक तत्व, यानी जल और पोषक तत्व इसमें चाहिए। तो समझ सकता है इसका अभ्यास प्रश्न जो नेक्स्ट अगले पार्ट में लाएंगे जो नेक्स्ट है। थैंक यू बच्चों।